Greetings, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmad Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. Today, I will share with you honeybee, the miracle in honey and the honeycomb. आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे हनी बी, शहद की मक्खी, शहद और उसका घर. If you look at the honey, the top health food and the hexagonal dwelling of honeybee without any measurement and compass, it's a miracle in itself. अगर हम शहद और शहद की मक्खी के छत्ते यानी घर को देखें तो बगैर कंपास और मेजरमेंट के इतना खूबसूरत घर अपने आप में एक करिश्मा है. शहद की मक्खी 3 तरह की होती है. एक नर यानी मेल, दूसरा मादा फीमेल, फीमेल क्वीन और फीमेल वर्कर. एक क्वीन शहद की मक्खी, इट acts just like a king dictates his matters. शहद की मक्खी के बगैर न तो ये छत्ते से बाहर निकलती हैं, न तो पॉलन, नेक्टर और पानी को जमा करती हैं, और इस छत्ते के बाहर क्वीन मक्खी खड़ी रहती है और सब लाइन लगा करके अंदर प्रवेश करती है, अंदर दाखिल होती है. इस शहद की मक्खी जो क्वीन है, ये इसकी उम्र 4 साल है और इसके छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन होगी, एक ही रानी होगी. अगर एक से ज्यादा रानियां हुई, एक से ज्यादा क्वीन हुई तो सब मिलकर के उसे मार डालते हैं. तो एक ही हाइव है, एक ही क्वीन है और एक ही कमांड है और एक ही कमांडर है. और ये क्वीन मक्खी अपने ही छत्ते के मेल ड्रोन से मैटिंग नहीं करती. और एक छत्ते में एक क्वीन होगी, 1 से लेकर 100 तक मेल्स यानी ड्रोन्स होंगे और बाकी सब वर्कर होते हैं. तो क्वीन मक्खी उड़ करके ड्रोन कांग्रेगेशनल एरिया में जाती. क्वीन मक्खी फ्लाइज टू अ ड्रोन कांग्रेगेशनल एरिया. ड्रोन कांग्रेगेशनल एरिया में इसकी मेटिंग होती है 10 से 12 ड्रोन से, मेल से. मजे की बात है कि मेटिंग के बाद ही ड्रोन मेल की डेथ हो जाती है, मेल मर जाता है. अब उसके बाद ये क्वीन मक्खी कम से कम 100 मिलियन स्पर्म्स अपने ओविडक्ट में जमा करती है. 5 से 6 मिलियन स्पर्मेथिका में फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए रख लेती है, अपनी 4 साल की जिंदगी के लिए, और बाकी फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती है. मजे की बात है कि क्वीन डिसाइड करती है कि आने वाली ऑफस्प्रिंग, आने वाली औलाद वो नर होगी या मादा. जैसे ही ओवरी से ओविडक्ट की तरफ पहुंचता है तो ये स्पर्म को रिलीज करती है. स्पर्म जब रिलीज होता है और ओवम को फर्टिलाइज करता है तो जितनी मक्खियां पैदा होती हैं वो फीमेल होती. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सबके सब मेल होते हैं. तो मेल्स आर विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड फीमेल्स आर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब सवाल ये उठता है कि जो फीमेल मध की मक्खियां बनी उनमें से क्वीन कौन होगी और वर्कर कौन होगी. तो इसमें नर्स बी जो है, मिल्क बी जिसे कहते हैं, रॉयल जेली जिसे कहते हैं, 6 से 16 दिन तक खिलाती है. अगर 6 डेज से 16 डेज तक ये रॉयल जेली ये बी खाती है, फ्रॉम लार्वा टू पीपर टू अडल्ट, तो ये क्वीन बनती है, रानी बनती है. अगर कम दिन इसे खिलाया गया, नरिशमेंट कम किया गया, तो ये वर्कर बनती है. अब सवाल ये उठता है कि ये क्वीन डायरेक्ट कर रही है और जितने वर्कर बीज हैं एक कमांड को फॉलो करते हैं. जैसे कि शेक्सपियर के एक प्ले में, हेनरी द फोर्थ में, उन्होंने कुछ कैरेक्टर का जिक्र किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि मेल बीज, मेल कैरेक्टर्स आर देयर
who collect the pollen and nectar and report to the queen. लेकिन इसमें हम देख रहे हैं, आज हमें पता चल गया है कि जो नेक्टर और पॉलन जमा करते हैं फीमेल वर्कर बीज होती हैं, एक किंग को नहीं क्वीन को रिपोर्ट करती है। यही नहीं, कुरान भी 1400 साल पहले ऐलान कर रहा है और फेमिनाइन जेंडर इस्तेमाल कर रहा है, कुली एंड फसलुकी। इससे मालूम पड़ा कि वो हनी भी जो नेक्टर पॉलन वाटर को जमा करती है और क्वीन को रिपोर्ट करती है, वो फीमेल भी है। जो क्वीन को रिपोर्ट करती है वो फीमेल भी है, न कि मेल भी। और ये बीज स्पेशल टाइप का डांस करती हैं, जिन्हें राउंड डांस और वेगल डांस करते हैं। अगर गार्डन, बागीचा, फूड स्टेशन 500 मीटर के दायरे में है तो ये राउंड डांस करती हैं, और 500 मीटर से दूरी पर है तो वेगल डांस करती हैं। पता ये चला इस डांस के बारे में आज हमें मालूम पड़ रहा है। वन फ्रिश डिकोडेड द बी डांस in 1973 and got the Nobel Prize. ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट वन फ्रिश को 1973 में नोबेल प्राइज मिल रहा है बी डांस के बारे में बताने के लिए। ये बीज 7 to 15 फ्लाइट्स करती है नेक्टर को जमा करने के लिए, उससे कुछ कम पॉलन को जमा करने के लिए, और करीब 100 फ्लाइट्स करती हैं, हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स फॉर वाटर, 100 फ्लाइट्स करती हैं पानी जमा करने के लिए, क्योंकि इनके हाइव में डेली 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। मालूम यह हुआ कि ये हनी बी, जिसके बारे में हमने सुना कि स्काउट बीज जो है ये असिस्ट करती हैं वर्कर बीज को उस गाड़े तक पहुंचने के लिए, डिपेंडिंग ऑन राउंड डांस एंड वेगल डांस। अल्लाह तबारक व तआला नटशल में कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, चैप्टर नंबर 16 सूरह नल वर्स नंबर 68-69, and your Lord taught the beasts to build their houses in the hills, on the trees and human habitation, and then eat the produce of all the plants and fruits, and follow the path of their Lord, and comes from their belly a liquid of varying color in which there is a healing power. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मद की मक्खियों को इल्हाम किया जो अपना छत्ता बनाएं पहाड़ियों में, दरख्तों पर, इंसान के घर की छतों में, और फिर रस चूसें फूलों का, फलों का, और अपने रब के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जो आसान है सफर करें, और उनके पेट से निकलता है एक ऐसा रंग बिरंगा मादा, एक रंग बिरंगी लिक्विड, एक रंग बिरंगा पदार्थ जिसमें शिफा है, हीलिंग है। नाउ आई विल टेल यू, अब हम आपको बताएंगे कि हनी, शहद, किस तरह से दुनिया भर की तमाम बीमारियों के लिए शिफा है, क्योंकि कुरान फरमा रहा है 1400 साल पहले इसमें शिफा है। इसलिए शहद खाना, हनी खाना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हनी का इस्तेमाल करते थे, आप खुद हनी का इस्तेमाल करते थे। हनी के बारे में बताया गया कि इसमें 80% कार्बोहाइड्रेट होता है, 18% पानी होता है, 2% 18 अमाइनो एसिड्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। हनी में, शहद में ग्लूकोज, माल्टोस, गैलेक्टोस, राइबोस, तरह तरह की शुगर्स पाई जाती हैं, इवन सुक्रोस। हनी बी से जो शहद निकलता है, ये शहद अगर लेमन के साथ
खाली पेट सुबह लिया जाए तो ये वजन को कम करता है। ये शहद अगर 1 चम्मच सुबह लिया जाए तो दिन भर इंसान एक्टिव रहता है। इस शहद में जर्म्स को मारने की मादा होती है, ताकत होता है। इट किल्स द फ्री रेडिकल्स सो दैट इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीज। इसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं जिससे डिजीज को रोकती है। और यही नहीं, इसमें हीलिंग पावर है। अगर जख्म पर इसे लगा दिया जाए तो जख्म जो है हीलिंग हो जाती है उसमें। रशियन सोल्जर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इन्होंने शहद का इस्तेमाल किया फॉर हीलिंग द वुंड्स। अकॉर्डिंग टू ए मैगजीन, वीकली वर्ल्ड मैगजीन फ्रॉम कनाडा, 17th January 1995, शहद का इस्तेमाल तरह तरह की बीमारियों में किया जा सकता है, जैसे पिंपल्स, फोड़े फुंसी, साइटिका, आर्थराइटिस, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम। चूंकि शहद में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है इसलिए हार्ट की डिजीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसका इस्तेमाल बैड ब्रेथ, टूथ एक, टूथ प्रॉब्लम, एज वेल एज longevity, sciatica, arthritis, in all the diseases it can be used. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.